आज हम बात कर रहे हैं माइकल टोमा की किताब द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग 15 सीक्रेट रूल्स पर। हमें इसके कुछ खास अंश मिले हैं और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट मतलब जोखिम प्रबंधन के वो कौन से सिद्धांत हैं जिन पर ये किताब इतना जोर देती है। बिल्कुल। और देखिए, जो बात किताब में शुरू से ही साफ है वो ये कि टोमा के हिसाब से ट्रेडिंग का असली खेल बाजार को हराना नहीं है, बल्कि ये खुद को और अपने जोखिम को संभालने का खेल है। वो कहते हैं कि जो कामयाब ट्रेडर्स हैं ना, वो पैसा कमाने से पहले उसे बचाने पर ध्यान देते हैं। अच्छा, तो मतलब पहला कदम ही प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस को समझना है। किताब का पहला नियम भी तो कुछ ऐसा ही कहता है, जोखिम ही असली दुश्मन है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि लोग तो मुनाफे के लिए आते हैं ना। सही कहा। ये एक तरह से मानसिकता बदलने वाली बात है। अगर आप अपने नुकसान को मतलब लॉस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो मुनाफा उसका एक, आप कह सकते हैं, स्वाभाविक नतीजा बन सकता है। और इसी बुनियाद पर तो बाकी नियम टिके हैं। जैसे नियम 2, हर ट्रेड की योजना बनाओ और फिर उस पर टिके रहो। बिना प्लान के ट्रेडिंग तो उनके हिसाब से बस जुआ है ना। आप ऐसी हवा में तीर नहीं चला सकते। योजना बनाना तो ठीक है, लेकिन ट्रेडर्स अक्सर बड़े मुनाफे के लालच में शायद ज्यादा जोखिम ले लेते होंगे। इस पर किताब कुछ कहती है? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर आता है नियम 4, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का मतलब पूंजी का 2% से ज्यादा किसी एक ट्रेड में दांव पर मत लगाओ। सिर्फ 2%? ये तो सुनने में बहुत कम लगता है। हाँ, कम लगता है, पर इसके पीछे सोच है। देखिए, 1 या 2 बड़े नुकसान आपको खेल से बाहर कर सकते हैं, जबकि अगर नुकसान छोटे और कंट्रोल में हो तो आप लंबे समय तक बाजार में टिके रह सकते हैं, सीख सकते हैं। ये पूंजी की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देता है। सकता है अगर इमोशंस हावी हो जाएं, है ना? यहीं पर शायद वो नियम 6 आता है, डर और लालच सबसे बड़े दुश्मन हैं। निश्चित रूप से। आप कितनी भी अच्छी योजना बना लें, अगर डर के मारे जल्दी निकल गए या लालच में ज्यादा देर तक रुके रहे तो सब बेकार है। किताब साफ कहती है, अनुशासन ही असली ताकत है। और इसी से जुड़ा है नियम 7, स्टॉप लॉस का सख्ती से इस्तेमाल करना। स्टॉप लॉस? हाँ, यानी नुकसान को एक तय लिमिट पर रोकने का ऑटोमेटिक तरीका। इसके बिना ट्रेडिंग को तो मतलब आत्मघाती तक कहा गया है। स्टॉप लॉस लगाना और फिर उस पर टिके रहना, खासकर जब बाजार आपके खिलाफ जा रहा हो, ये मानसिक रूप से तो बहुत मुश्किल होता होगा। होता है। और यहीं पर किताब एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। ये सिर्फ बाहरी रिस्क यानी बाजार के उतार चढ़ाव की बात नहीं करती। नियम 15 तो कहता है, सबसे बड़ा जोखिम आप खुद हैं। ये तो काफी गहरी बात है। वाह, सबसे बड़ा जोखिम आप खुद हैं। ये तो सच में सोचने वाली बात है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या किताब इसे थोड़ा और खोलती है? हाँ, इसका मतलब है कि आपकी अपनी भावनाएं, आपके अपने पूर्वाग्रह, बायस जिसे कहते हैं, अनुशासन की कमी, ये चीजें बाजार से भी बड़े दुश्मन साबित हो सकती हैं। अपने मनोविज्ञान को समझना और उसे कंट्रोल करना शायद सबसे जरूरी स्किल है। इसीलिए नियम 10 सिर्फ बड़े मुनाफे के पीछे भागने की बजाय लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन करने पर फोकस करने को कहता है। एक दिन का हीरो बनने से बेहतर है लगातार अनुशासित ट्रेड करना। तो ये सब माइंडसेट और डिसिप्लिन के बारे में ज्यादा है, शायद टेक्निकल स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा। हाँ, काफी हद तक। वैसे किताब कुछ और प्रैक्टिकल नियम भी देती है, जैसे नियम 11, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो। रिकॉर्ड रखना? हाँ, सिर्फ रखना नहीं बल्कि उसका विश्लेषण करना, ताकि गलतियों से सीखा जा सके। हर ट्रेड चाहे छोटा हो या बड़ा, वो एक सबक है। और हाँ, नियम 13 भी बहुत जरूरी है, ये जानना कि कब ट्रेड नहीं करना है। अच्छा, मतलब ट्रेड ना करना भी एक स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आपने नहीं लिया। बाजार तो हमेशा मौके देगा, पर हर मौके को भुनाना जरूरी नहीं है। ये सलाह तो काफी व्यवहारिक लगती है, खासकर क्योंकि लेखक माइकल टोमा खुद एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोच हैं। तो ये किताब किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? मेरे ख्याल से ये उन सभी ट्रेडर्स के लिए है जो इसे गंभीरता से लेते हैं, मतलब जो लॉन्ग टर्म टिके रहना चाहते हैं। खासकर वो लोग जो बार बार नुकसान उठा रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे कि भी गलती कहाँ हो रही है। ये उन्हें अपनी सोच और प्रोसेस को ठीक करने का एक फ्रेमवर्क देती है। हालांकि जो लोग सिर्फ नई टेक्निकल स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं, उन्हें शायद लगे कि इसमें उन चीजों पर कम जोर है, क्योंकि फोकस मनोविज्ञान और रिस्क मैनेजमेंट पर ज्यादा है। तो कुल मिलाकर इस किताब का सार यही लगता है कि ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता बड़े लाभ के पीछे भागना नहीं है, बल्कि जोखिम को समझदारी से मैनेज करना, अपनी भावनाओं को समझना और उन पर काबू पाना और एक फौजी की तरह अनुशासन बनाए रखना है।
बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर ये सच है कि सबसे बड़ा जोखिम ट्रेडर खुद है, तो ये सोचने वाली बात है कि अपने व्यवहार और मनोविज्ञान की उन गहराइयों को समझने के लिए एक व्यक्ति और कौन से तरीके अपना सकता है, जिनके बारे में शायद किताब में सीधे तौर पर बात ना की गई हो। ये शायद आगे की खोज का एक अच्छा विषय हो सकता है।